गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी नाइन्थ क्लास जिसमें हम चैप्टर हमारा रीड कर रहे हैं जियोग्राफी का। ये चैप्टर है जलवायु। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक करेंगे। आज लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण और मानसून एकता का परिचायक, कि किस तरह से जो मानसून होते हैं वो एकता के परिचायक हैं। इससे पहले हम जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, मानसून की वापसी पढ़े थे, कि किस तरह से जब मानसून की वापसी होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए रीड करते हैं। यस, वर्षा का वितरण। देखिए, वितरण का मतलब होता है बंटवारा, एक तरह से, कि कोई भी चीज आपके पास है, आप उसको बांट रहे हो, तो वो किस तरह से है, ऐसे ही वर्षा का वितरण है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो भौगोलिक वितरण है वो भी एक समान नहीं है। कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं, कहीं पर रेगिस्तान देखने को मिलता है। उसी प्रकार वनस्पति का वितरण भी असमान है। तो सेम मेथड यहाँ पर वर्षा का है, कि बारिश जो है वो भी हमारे यहाँ एक जैसी नहीं होती। तो पढ़िए, पढ़ते हैं। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट कह देते हैं। और जो उत्तर पूर्वी भारत है, यानी कि जो मेघालय के आसपास का एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहां पर 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। और किंतु पश्चिम राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देखो, आपको जो हमारा हमारा जो हरियाणा के जो शहर हैं, जो किसके साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं। पंजाब जो राजस्थान से लगा हुआ है, गुजरात जिसका एरिया राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर और राजस्थान में यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग, यानी कि जो हमारा दक्षिणी पठार है, दक्कन का पठार है, वहाँ पर वहाँ उसके जो अंदरूनी भाग हैं, और जो सह्याद्री है के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। मतलब वहाँ पर भी आपको बारिश देखने को कम मिलेगी। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? अब कारण भी क्यों होती है, सोच के देखो आप। हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। इन जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा कम होती है। लेह लद्दाख, यानी कि अब तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अलग से ही हम कह सकते हैं कि लेह में भी वर्षा की मात्रा कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, मतलब मीडियम रहती है, ना ज़्यादा कम। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित है, और जो बर्फबारी ज़्यादा होती है आप हिमालय के क्षेत्रों में ही देखोगे, ठीक है। आगे, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। अब देखो, मानसून की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। इस साल क्या पता बारिश बहुत ज़्यादा हो, और अगली साल क्या पता बारिश बहुत ही कम हो। तो ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, कि किस तरह से उसका नेचर है। नेक्स्ट, वर्षा की विषमता। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, अब जो विषमता है ना, मतलब आपको जो कमी देखने को मिलेगी वो कौन कौन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। वृष्टि छाया प्रदेश, जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जिस तरफ से बारिश वो सॉरी ये मानसून की पवनें आएंगी, वर्षा वाली पवनें आएंगी, जिस हिस्से में टकराएंगी पहाड़ों के, उस हिस्से में बारिश करेंगे। और उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो वहां पर नहीं बारिश करती, वही हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है, मतलब बिल्कुल ही सूखापन रहता है। नेक्स्ट है मानसून एकता का परिचायक। अब जो मानसून है ना, ये एकता का परिचायक भी है। इससे हमारे देश की संस्कृति और बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। आप पहले ही पढ़ चुके कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है, उत्तर उत्तर की तरफ से जो भी ठंडी पवनें आती हैं उनको रोक लेता है वो। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। दूसरी बात, हम कहाँ पर है, हम थोड़े से उच्च अक्षांश के बावजूद है, हम उच्च अक्षांश भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर तापमान फिर भी क्या है, कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठारों में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव, जो हमारा पेनिसुलर एरिया है, यानी कि जो हमारा ये
तमिलनाडु, केरला, ये साउथ इंडिया की हम बात करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। तो यहाँ की अगर बात करें, ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। अब देखो, इसका वहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर तो नहीं होता, वहाँ पर लगभग सेम है, लेकिन उसमें फिर भी मानसून का असर वहाँ पर देखा जा सकता है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। अब जो पवन की दिशाएं हैं वो ऋतुओं के अनुसार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। उनसे फिर क्या होता है, उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। मतलब जो ऋतु चक्र है उसमें एक रिदम आ जाता है, एक के बाद एक आती है, फिर उसके बाद दूसरी ऋतु शुरू हो जाती है। ऐसे वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। ये उसकी, भाई देखो, जरूरी नहीं है कि मानसून में वर्षा पक्की हो, ठीक है। वो अनिश्चित है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और असमान वितरण, कहीं पर ज़्यादा भी कर सकता है, कहीं पर ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति तथा इसका कृषि चक्र, मतलब जो खेती बाड़ी का हमारा सिस्टम है, मानव जीवन और उनके त्योहार उत्सव, सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। मतलब हमारे बहुत सारे त्योहार देखना आप, मानसून के आसपास बहुत सारे त्योहार आते हैं, ठीक है। और जो एक्टिविटी हैं, जो पेड़ जीव जंतु हैं, इनके भी बहुत सारे मतलब क्रियाकलाप हैं, ये सारे मानसून के आसपास ही होते हैं। उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि मानसून कब शुरू होगा। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, मतलब इस जल को जो इकट्ठा करती है फिर आगे बढ़ाती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दे दिया जाता है। तो किस तरह से देखो, ये बारिश जो है, ये मानसून जो है, ये हमारे देश की एकता का प्रतीक बना हुआ है। बहुत सारी एक्टिविटी इससे जुड़ी हुई है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये रीड करना है अच्छे से, और इसके जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर है, पहला जो प्रश्न है इसके 4 भाग है, तो ये आप मेमोराइज करें और इनके आंसर स्वयं करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।